हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारा एक और क्वेश्चन रहेगा रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो 3 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास मॉड्यूलो 3 विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू मॉड्यूलो 3 इज नॉट ए ग्रुप। अब हमें दिखाना है कि जो सेट है रेसिड्यू क्लासेस का वो नॉट ए ग्रुप, वो ग्रुप नहीं है। ग्रुप नहीं है तो इसका मतलब उसमें ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होने की। तो सबसे पहले हम एक सेट बनाएंगे, ठीक है। तो लेट हमने मान लिया Z3 किस चीज़ का सेट है, रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 3 का सेट है। अब इसमें जो एलिमेंट होते हैं रेसिड्यू क्लास में, इसमें जो उसका ऑर्डर होता है उससे एक कम एलिमेंट के एलिमेंट आते हैं। रेसिड्यू क्लास ऑफ 0, रेसिड्यू क्लास ऑफ 1, रेसिड्यू क्लास ऑफ 2। तो ये क्या है, इसमें 3 एलिमेंट बिलोंग करेंगे। अब मैं दिखाना है दिस सेट इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं, इसमें फाइनाइट है। तो इसमें हमें सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो वी फॉर्म ए कंपोजिशन टेबल, वी फॉर्म कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। सबसे पहले हमें इसमें कंपोजिशन टेबल बननी है, ठीक है। अब कितना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। और इसमें एलिमेंट देखो कितने हैं हमारे पास, 0, 1 और 2। ये हमने रो में लिख लिया, इसी प्रकार हम कॉलम में 0, 1 और 2। अब 0 की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो कितना आएगा रिमाइंडर, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई करने पर 0 आया, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 ही आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या काम करा, 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 कितना 1 के साथ करते हैं तो 0 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 1 कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 को रिमाइंडर भी कितना आएगा हमारा 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, 0 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब 0 ही हो जाएगा। तो फर्स्ट रो तो हमारी होगी 0। फिर 1 की 0 में करते हैं तो 0, 1 की 1 में करते हैं 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ कितना आएगा 2, 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। फिर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम किस में, 0 में, तो कितना आ गया 0। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 में तो कितना आएगा 1, और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 में, ठीक है। हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 2 में, तो कितना आएगा हमारे पास 2, रेसिड्यू क्लास 3, 2 कितना आएगा 2 दूनी 4। अब 4 को हमने डिवाइड कितने से करा, 4 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 1। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो इस प्रकार हमने कंपोजिशन टेबल बना लिया। अब तुम ध्यान से देखो, इस कंपोजिशन टेबल में सभी एलिमेंट इस ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि जो सेट है वो ग्रुप होगा या नहीं। अगर ग्रुप होगा तो 4 प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, नहीं होगा तो 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में है क्या, सिंस ऑल द एलिमेंट all the element in the composition table, in the composition table are all element in, ठीक है, Z3 for all। अब हमने इसमें से एनी 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें से, अब 2 एलिमेंट लेंगे फॉर ऑल रेसिड्यू क्लास ऑफ A, रेसिड्यू क्लास ऑफ B, रेसिड्यू क्लास ऑफ A, रेसिड्यू क्लास ऑफ B,
belongs to Z3, then residue class of A multiplication modulo 3 रेजिडू क्लास ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, और वो रिमाइंडर किसको बिलोंग करेगा, Z3 को। तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी है। Z3 इज क्लोज्ड, इज क्लोज्ड। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, अब क्या करते हैं, इसमें से हम फॉर ऑल 3 एलिमेंट ले लेंगे। फॉर ऑल ए इक्वल ले लिया हमने कितना 0, बी ले लिया हमने कितना 1 और सी ले लिया हमने कितना 2, बिलोंग्स टू Z3। अब चेक करेंगे कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं। नाउ ठीक है, अब रेजिडू क्लास ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 रेजिडू क्लास ऑफ बी। तो ये तो हमने ले लिए ब्रैकेट में, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 सी को निकाल दिया हमने बाहर। अब रेजिडू क्लास ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 रेजिडू क्लास ऑफ बी की वैल्यू हमने मान रखी है 1, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 रेजिडू क्लास ऑफ सी की वैल्यू मान ली हमने 2। अब इनका क्या करते हैं, रेजिडू क्लास की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास 0, और रेजिडू क्लास ऑफ 3 कितना 2, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो रेजिडू क्लास ऑफ 0 आ गई। आल्सो अब चेक कर लो, रेजिडू क्लास ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 रेजिडू क्लास ऑफ बी रेजिडू क्लास ऑफ सी, कितना आएगा रेजिडू क्लास ऑफ 0, बी की वैल्यू कितनी है रेजिडू क्लास ऑफ 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सी की रेजिडू क्लास ऑफ 2, रेजिडू क्लास ऑफ 0 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 2 एकम 2 रेजिडू क्लास ऑफ 2, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ गया 0। तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी है। देयरफॉर रेजिडू क्लास ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 रेजिडू क्लास ऑफ बी मल्टीप्लिकेशन ठीक है 3 रेजिडू क्लास ऑफ सी, इसकी वैल्यू इक्वल आ गई रेजिडू क्लास ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन 3 रेजिडू क्लास ऑफ बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 रेजिडू क्लास ऑफ सी। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लॉ होल्ड इन ठीक इन Z3 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो रेजिडू 3 के रेस्पेक्ट। अब आइडेंट थर्ड नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी चेक करनी है। तो फॉर ऑल रेजिडू क्लास ऑफ ए बिलोंग्स टू Z3 देन देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 1 बिलोंग्स टू Z3 सच दैट देखो अब ध्यान से, रेजिडू क्लास ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 रेजिडू क्लास ऑफ वी 1, तो क्या आएगा, इनकी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं।
यानी कि हमारे पास ए ही आ जाएगा सेफ। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी इसके अंदर हो चुकी। ठीक है, इट मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन Z3। अब फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करते हैं। फोर्थ है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें क्या होता है तो हम चेक करके देखेंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल। तो हमें क्लियर क्या हो रहा है टेबल से, वो हम चेक करके देखते हैं। देखो, हमें एवरी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है, तो हम इनवर्स निकालेंगे। द इनवर्स ऑफ, सबसे पहले हम इनवर्स निकालते हैं 1 0 का, बिलोंग्स टू Z3 इज। अब देखो टेल में चलो। अब देखो हमारे पास जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 1। अब देखो हमें क्या करना है, रो वाली टेल में चलते हैं, 0 वाली रो में चलेंगे और उसमें हम 1 ढूंढेंगे। देखो 0 वाली अगर रो में जाता हूँ मैं, तो इसमें हमें कहीं भी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही, यानी कि इस 0 की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होने की। यदि इनवर्स ऑफ 0 बिलोंग्स टू G डज नॉट होल्ड। द इनवर्स ऑफ 0 बिलोंग्स टू, इसमें तो कर रहा है, इज नॉट द इनवर्स ऑफ इतने का, यानी कि इस 0 एलिमेंट का इनवर्स, द इनवर्स ऑफ 0 बिलोंग्स टू इतना इज नॉट एग्जिस्ट इन, ठीक है, इन Z3। अब ध्यान से देखो 0 का जो इनवर्स है, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा Z3 में। तो जब इनवर्स नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इनवर्स प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड। ठीक है, तो हेंस Z3 मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 3 is not a group but it is monoid। it is monoid। तो हमने प्रूफ करा दिया कि ये जो सेट है हमारा वो ग्रुप तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर 0 का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Z3 इज नॉट ए ग्रुप बट ये मोनोइड है, क्योंकि इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी हमने होल्ड करा दी। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।